अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू वन एंड ओनली लॉजिक्स वाला पार्ट 2 180 रिवीजन एंड टेस्ट सेशन। वादे के मुताबिक जैसा कि आपको कहा था, ₹1 मेरे प्यारे शहजादे ने पे नहीं करना, 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। जो कि पेड बैच होता है वो आपको फ्री मिल जाएगा, बिकॉज 2026 का आखिरी तोहफा हमने आप सबके लिए बनाना था और बन गया है। और रजिस्ट्रेशन लाइव हो चुकी हैं। हर एक स्टेप आपको पता होना चाहिए, आपने फोकस से इसको सुनना है, कोई भी चीज आपने स्किप नहीं करनी, नहीं तो आपकी एक स्लॉट जाया हो सकती है। शहजादे फ्री है, रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुकी है। मैं आपको ये बताता चलूं, आपने जिस लिंक पर जाना है, अभी सिर्फ लिंक की बात कर रहा हूं, वो कमेंट सेक्शन में पिन्ड होगा। फॉर एग्जाम्पल वो लिंक क्लिकेबल नहीं है, फॉर एग्जाम्पल उस पर क्लिक नहीं हुआ जा रहा, तो आपने घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना। ये पूरे स्पेलिंग्स देख लो और कैपिटलाइजेशन भी आपने बिल्कुल यही फॉलो करनी है, सारे स्मॉल लेटर में HTTPS कॉलन 2 स्लैश डाली हुई है ऐसे वाली app.logicswala.pk। स्पेलिंग आपको आनी चाहिए /apply। ये आप अपने ब्राउजर में खुद टाइप कर सकते हो अगर कमेंट सेक्शन में दिया गया हुआ लिंक आपसे क्लिक नहीं हो रहा। लिंक की समझ आ गई कि रजिस्टर कहां पे करना है। अब आ जाओ आगे शहजादे। उसके बाद ना इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, आपने हर एक डिटेल करेक्टली फिल आउट करनी है, इसमें किसी भी किस्म की कोताही नहीं करनी। मैं आपको अगेन बता रहा हूं, अगर आपकी एक भी डिटेल इनकरेक्ट हुई तो आपकी एक स्लॉट जाया हो सकती है। एक और इंपॉर्टेंट चीज इसी को लेके, जो आपका नेम है आपने वो नेम यूज करना है जो आपके CNIC पे होता है। समझ आ रही है? अच्छा, इसी में मैंने एक और पॉइंट क्लियर करना है, LW आपसे CNIC भी मांगेगा, लेकिन कुछ बच्चों का CNIC तो नहीं होता, तो बेफॉर्म। अच्छा, अब कुछ बच्चों का सवाल होता है कि सर जी CNIC क्यों मांगता है। तो मेरे प्यारे शहजादे मुझे बताओ कि जब आप किसी स्कूल में गए थे, जब आप किसी कॉलेज में गए थे, जब आपने किसी एकेडमी में एडमिशन लेना था, तो क्या आपने अपनी CNIC की कॉपी उनको प्रोवाइड नहीं की थी? और बच्चे के एडमिशन प्रोसीजर के लिए जरूरी होता है। फॉर एग्जाम्पल LW में कुछ किसी बच्चे ने गलत काम कर दिया, हमें अगर उस बच्चे की आइडेंटिटी नहीं पता तो प्लेटफॉर्म वहां पे क्या कर सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये हमें रिक्वायर्ड होता है, आप एक इंसान और आपकी आइडेंटिटी, आपका CNIC आइडेंटिटी कार्ड होता है, तो एडमिशन प्रोसीजर के लिए रिक्वायर्ड है। हाँ, उसमें जो आपकी पिक्चर है वो आप ब्लर कर सकते हो, लेकिन जो आपकी नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब चीजें, इसको आप ब्लर नहीं कर सकते, वो हमें रिक्वायर्ड होंगी। इसके साथ और भी आप, हाँ, इसके साथ ईमेल शहजादे ये बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए। ईमेल में .com आता है, M की जगह N नहीं लगा देना। इस तरह की छोटी छोटी मिस्टेक्स कर रहे होते हो आप, तो मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, इस तरह की कोई गलती नहीं करनी। इसके अलावा व्हाट्सएप का फोन नंबर, सारी चीजें आपने करेक्टली प्रोवाइड करनी है। इसके साथ शहजादे फिर ना एक और दूसरी इंस्ट्रक्शन, ठीक है, 5000 सीट्स हैं, 5000 जो कि अच्छी खासी सीट्स हैं। इसके बाद फीस अप्लाई हो जाएगी, तो आपने देर नहीं करनी। और वैसे भी आपके पास सिर्फ 48 आवर्स से भी कम है, आपके पास कितने हैं, 36 घंटे होंगे, ठीक है। तो आपने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म ही आपको मिलेगा और आपने उसको करेक्टली फिल आउट करना है, बिकॉज एक स्टूडेंट की एक स्लॉट है तो एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म, अदरवाइज परमानेंट सस्पेंशन हो जाएगी। ये 2 इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस थी जो मेरे प्यारे शहजादे को पता होनी चाहिए। आगे आ जाओ स्टेप्स। अब आप उस लिंक पे जाओगे जो मैंने आपको दिया, ऐसी है, जब आप उस लिंक पे जाओगे आपको मुख्तलिफ बैचेस मिलेंगे। पहला बैच ये, दूसरा बैच ये। आपने पहले बैच में जाना है जिसका नाम है पाथ टू 180, दूसरे वाले का भी पाथ टू 180 नाम होगा, लेकिन ये पहले शुरू हुआ था और इसकी कॉस्ट थी। लेकिन आपने सबसे ऊपर वाले पे जाना है, सबसे ऊपर वाले पे आपको यहां पे अप्लाई का बटन दिखेगा, आपने अप्लाई पे क्लिक करना है। जैसे ही आप अप्लाई पे क्लिक करोगे रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो गया तो आपने इन 2 चीजों को फॉलो करना है, अपनी सारी डिटेल्स करेक्टली यहां पर फिल आउट करनी है। नीचे होगा सबमिट का बटन। अब जब आप सबमिट करोगे, अगर आपकी डिटेल्स करेक्ट हुई, जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करोगे तो आपको एक स्क्रीन दिखेगी, उसमें आपको ये बताया जाएगा कि आपके जो क्रेडेंशियल्स हैं, आपको क्रेडेंशियल्स भी यहां पे मिल जाएंगे और उसके बाद आपके ईमेल पे भी आपको क्रेडेंशियल्स आए होंगे। ईमेल बहुत जरूरी है, इसकी आपको जरूरत पड़ रही होगी। ईमेल पे जब आप आओगे ना, आपको आपका क्रेडेंशियल मिला होगा, ईमेल और पासवर्ड, ठीक है। आपने ये पासवर्ड कॉपी करके रख लेना है, लेकिन ये टेम्परेरी पासवर्ड है। फिर क्या होगा, नीचे यहां पे भी आपको बटन दिख जाएगा, ईमेल पे भी आपको बटन दिख जाएगा कि लॉगिन करने का। लॉगिन पे जब आप क्लिक करोगे तो एक स्क्रीन खुल जाएगी जहां पे आपने अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालना होगा। यूजर नेम की जगह आप अपना ईमेल डालोगे। अब ना शहजादे, जब आप यहां पे ईमेल और पासवर्ड कौन सा, जो आपको हमने दिया है, कॉपी पेस्ट करके डालिएगा, मैन्युअली टाइप ना कीजिएगा। तो वही एग्जैक्ट जब आप यहां पे ईमेल और पासवर्ड डालोगे ना,
तो वो आपको ओटीपी भेजेगा, कोड भेजेगा। कहां पे? आपके ईमेल पे। तो आपका ईमेल एक्टिव होना चाहिए, तो आपको कोड आएगा, वो आपने 6 डिजिट्स का कोड यहां पे एंटर करना है। उसके बाद ना एक स्क्रीन खुलेगी जिसमें वो आपको बोलेगा अपना न्यू पासवर्ड बनाओ। इसकी रीजन ये है बिकॉज ये वाला पासवर्ड तो हमें पता है एलडब्ल्यू को, या हमने आपको जनरेट करके देना ना, तो ये तो हमें पता होगा। तो हम आपको बोलेंगे आप अपना बना लो ताकि हमें ना बताओ, तो आपकी प्राइवेसी के लिए होता है ये। तो आप अपना यहाँ पे न्यू पासवर्ड बना सकते हो, उसको 2 बार टाइप कर सकते हो, ठीक है, कंफर्मेशन के लिए। तो इस पासवर्ड को आपने अपने पास सेव करके रख लेना है, इसको नहीं भूल जाना शहजादे, ठीक है। अब आपने अपना पोर्टल जब भी लॉगिन करना है अपना ईमेल डालोगे और ये वाला पासवर्ड डाला करोगे फिर, ठीक है। जैसे ही लॉगिन करोगे आपका पूरा डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, जो हमारी तरफ से इस पहले शहजादे को, ये जो कैमरे में देख रहा है, ये अपने मोबाइल पे या अपने लैपटॉप पे ये वीडियो देख रहा है, इस पहले शहजादे को पूरा डैशबोर्ड फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। अभी आपको डैशबोर्ड में कोई कंटेंट नहीं दिखेगा, टीम उस पर वर्क कर रही है। और दूसरी चीज, आपको जो शेड्यूल है उसके लिए व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करके रख लो। मैं फिर बोल रहा हूं, यहां पर हम शेयर करेंगे, आपके एलएमएस में भी हम बाद में प्रोवाइड कर देंगे, ये बहुत जरूरी है। यहां पर आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी अगर उस बैच के हवाले से कोई भी इंफॉर्मेशन हुई। इस डैशबोर्ड के अंदर ना बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करो, खुद ही आपको समझ लग जाएगी। कंडीशन क्या है? एक कंडीशन, सिर्फ कंडीशन ये है, जो बच्चा ये सोच रहा है ना कि मैंने लेजीनेस में रहना है, नहीं, उसके लिए नहीं है। हमने अपने रिसोर्सेस, ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं हो रहा है, इस पे पैसे लगते हैं, राइट, इस पे खर्चा होगा एलडब्ल्यू का। तो हम ये उस पे करेंगे, उस बच्चे पे करेंगे, उस बच्चे पे करना पसंद करेंगे जो डिसिप्लिन्ड है। तो कंडीशन ये रखनी पड़नी है, आपके पास आखिरी 30 दिन में कोई गुंजाइश भी नहीं है, आपने अपनी स्ट्रीक मेंटेन करके चलनी है। किसी दिन की स्ट्रीक टूट गई, आपका पोर्टल ऑटोमेटिकली, हमें नहीं, ऑटोमेटिकली आपका पोर्टल क्लोज हो जाएगा परमानेंटली। ये मैं आपको पहले बता रहा हूं। ये कंडीशन, फायदा किसका है? आपका है। फायदा किसका है? आपका है। हमें ये कि हम चाहते हैं कि किसी उस पर्सन के पास जाए जिसको कदर हो इस चीज की, लेकिन फायदा असल में, असल एक्चुअल कोर बेनिफिट किसका? आपका है। सीधे स्ट्रीक मेंटेन कैसे होती है? आपको ना हर दिन, सबसे पहली बात है, अभी आप पोर्टल पर लॉगिन करोगे, आप हमें थोड़ा सा एक्सप्लोर करना, आपको ना एक टैब दिखेगा, उसके अंदर ना आप अपनी एक चेक इन विंडो सेलेक्ट करोगे। चेक इन विंडो ये होती है कि हर दिन ना आप 2 घंटों की ऐसी ड्यूरेशन सेलेक्ट करोगे जिस ड्यूरेशन में आपको हर दिन आके साइन इन करना होगा अपने पोर्टल पे। फॉर एग्जांपल मैं सेलेक्ट करता हूं सुबह 5 बजे से 7 AM। अब मुझे हर दिन सुबह इस टाइम में उठ के चेक इन करना होगा, नहीं किया मेरी स्ट्रीक कट जाएगी। तो डिसिप्लिन रखने के लिए पहली चीज हमने आपके लिए ये बनाई। एलडब्ल्यू के पोर्टल में और बहुत से फीचर्स हैं, मैं आपको सिर्फ अभी स्ट्रीक मेंटेन करने का बता रहा हूं। अब इस 2 घंटे में ना, अब क्या मतलब सिर्फ आके चेक इन करोगे, स्टार्ट में दबाओगे, क्या हो जाएगा? नहीं नहीं, उस इसी ड्यूरेशन में आपने अपने पूरे दिन की टास्क लिस्ट भी बनानी है और हर टास्क लिस्ट की डेडलाइन भी देनी है। इतने बजे तक, इतने बजे तक आप 8 बना सकते हो, 10 बना सकते हो, हर टास्क की डेडलाइन होगी। अगर हर टास्क अपनी डेडलाइन पे पूरा नहीं किया आपने, तो आपकी स्ट्रीक अगेन अफेक्ट होगी। फॉर एग्जांपल देखो, आपने बनाए 10 टास्क, 8 में से अगर आपने 10 टास्क कर लिए ना, तो आपकी स्ट्रीक मेंटेन रहेगी, मतलब 2 का गैप होगा। 7 टास्क अगर आपने किए 10 में से, आपकी स्ट्रीक कट जाएगी, 0 हो जाएगी, आपका अकाउंट बंद हो जाएगा। अब आपने टास्क अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग बनाने हैं, डेडलाइन उसके अकॉर्डिंग सेट करनी है। यहां पे जैसे आपका टास्क कंप्लीट हो जाए, यहां पे आपको वो चेक इन का दिख जाएगा कि हाँ भाई ये कंप्लीट हो गया है, इसको मार्क कर दो कंप्लीट। तो स्ट्रीक मेंटेन करने के लिए एक चीज क्या, आपने इतनी ड्यूरेशन में आना है और इसी ड्यूरेशन में आपने अपने सारे टास्क की लिस्ट बनानी है। हर टास्क की आपने पूरे दिन में डिफरेंट डेडलाइन सेट कर दी, राइट। अब ना यहाँ पे खत्म नहीं हो गया, आपने हर दिन 40 MCQs प्रैक्टिस करनी है। अब जाहिर सी बात है, आपके हर दिन चैप्टर वाइज टेस्ट हो रहे होंगे, तो मतलब आप 40 MCQs क्या करोगे? प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। तो 40 मिनिमम रखे हैं, हालांकि आपने 100 से ऊपर करने होंगे हर दिन, तो 40 तो करने होंगे, ठीक है। अब अगर नहीं किए तो ये सब कुछ ट्रेस हो रहा होता है, तो अगेन आपका अकाउंट परमानेंटली सस्पेंड हो जाएगा। ये दूसरी चीज हो गई। तीसरी चीज भी है कोई? नहीं, तीसरी चीज कोई भी नहीं है। ये चेकिंग करना है आपने उस टाइम में आके, और ये करना है और ये करना है। हाँ, अब होता है कि अगर आप 7 दिन के लिए कंसिस्टेंट रह गए ना, 7 दिन आपने स्ट्रीक नहीं तोड़ी, तो आपको एक एक्स्ट्रा टोकन मिलेगा। उस टोकन का फायदा ये है कि अब आपको दिन आता है जो आप नहीं कंसिस्टेंट रह पाते, तो आप ये एक टोकन यूज करके अपनी स्ट्रीक 7 पे मेंटेन करके रख सकते हो। अगर टोकन ना होता तो 7 से डायरेक्टली 0 पे चले जानी थी, समझ आ गई। एक एलडब्ल्यू की तरफ से आप सबको वार्निंग गिफ्ट भी मिल गया है, मतलब ये इतनी स्ट्रिक्ट कंडीशन नहीं है। इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई टोकन नहीं है और आप 7 पे आपके आ गए हो, फॉर एग्जाम्पल 7 पे हो, अब आपके पास कोई टोकन भी नहीं है, ठीक है, जिससे आप अपनी स्ट्रीक वहां पे मेंटेन कर सको, तो एलडब्ल्यू आपको ना ग्रेस टोकन दे देगा, लेकिन ये एक बार मिलेगा 30 दिनों में। 30 दिन रहते हैं ना, तो 30 दिनों में सिर्फ एक बार मिलेगा आपको ये, जिसमें क्या होगा कि हम आपको बोलेंगे चलो ये आखिरी वार्निंग है, आज हम आपको बख्श रहे हैं, लेकिन उसके बाद नहीं। मतलब एक वार्निंग है, इस कंडीशन की भी हमने एक वार्निंग सेट कर दी है,
लेकिन शायद उसके बाद कोई चांस नहीं है। फायदा किसका है इसमें? आपका है, आपका है, पढ़ना है। ठीक है, फ्री बैच है, मुझे पता है लोग कदर नहीं करते जो चीज फ्री होती है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये पेड वैल्यू है, इसके अंदर सारी क्वालिटी आपको सारी चीज मिल रही होंगी, क्वालिटी में मिल रही होंगी सारी चीजें, कदर करनी है। और आपका फ्यूचर, आपका टाइम सबसे ज्यादा वैल्यूएबल है। तो ज्यादा ये सारे स्टेप्स थे, आपको मैंने बता दिए हैं। आपने एक काम करना है, ठीक है, अपने दोस्तों को जो सीरियस है, एम नहीं भेज देना किसी को, ठीक है ना, जो सीरियस है आप उनको शेयर कर सकते हो, उनकी हेल्प कर सकते हो। जो बच्चा जेन्युइनली मेहनत कर रहा है और उसका मेरिट बन सकता है, वो एफएससी में उसने स्कोर किया, लेकिन उसको रिसोर्सेज, उसको अच्छी प्रैक्टिस करनी, उसको एक अच्छा सिस्टम चाहिए। वन ऑफ द बेस्ट एमडीकैट डैशबोर्ड, वन ऑफ द बेस्ट एमडीकैट डैशबोर्ड की उसको अगर जरूरत है, जेन्युइनली आप उसके साथ शेयर कर सकते हो, जेन्युइनली उसका फायदा हो रहा होगा। शहजादे ELW की तरफ से आप सबके लिए एक छोटी सी खिदमत थी, आप सबकी तोहफा था आप सबके लिए। इजाजत दो अपने भाई को। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।